with an inspirational soul, as inspirational as Aman Bhaiya is. Hello everyone. Hi भाई. Hello. How are you? हैं सारे लोग हम देख पा रहे हो नहीं देख पा रहे हो पता नहीं अभी मुझे. Yeah, you're perfectly visible and perfectly audible. I'm really sorry यार, मुझे एकदम से दिल्ली छोड़ के जाना पड़ा और अब जहाँ पे आया हूँ वहाँ पे अब जाके वाईफाई मुझे मिला है किसी के और कैसे हैं यार सभी लोग? DU हिंदू कॉलेज. ओहो, तो किस प्रकार से रखना है? हम स्पॉन्टेनियस रख सकते हैं इसे, एक डाउट सेशन रख सकते हैं, आपके कुछ डाउट्स हैं, या आप कोई भी एक रैंडम टॉपिक बोलो जो कि आपको लगता है कि यार हाँ ये चीज़ कवर होनी चाहिए, हम वो कर सकते हैं. बाकी मेरे दिमाग में एक टॉपिक है जो रिसेंटली हमने एक TEDx में कवर किया था लगभग 3-4 दिन पहले, और आप चाहेंगे तो उसके साथ शुरुआत करें, फिर आप अपने डाउट्स पूछ लें. ग्रेट भाई, anyway you want to go and we can go with that. ग्रेट. हम चाहें तो ऐसा करता हूँ, मैं अपने कुछ बच्चों को ये आपने जो लिंक दी है ये फॉरवर्ड भी कर देते हैं, कुछ और बच्चे ऐड हो पाएंगे. शायद मुझे लिंक शेयरिंग के लिए कहा गया था, और अभी हम टेलीग्राम में इट विल टेक 15 सेकेंड्स, और फिर और बच्चे भी आ सकते हैं. Yeah, surely. ओके, तो हेलो बालकों, कैसे हो? हिंदू कॉलेज में अभी सेमिनार चल रहा है लाइव. इस लिंक पे क्लिक करोगे सीधा सेमिनार के अंदर आ रहे होंगे, तो आ जाओ, लाइव है. ग्रेट. तो अब वाइट पेपर आई होप हमने ले लिया होगा सामने. तो एक चीज़ करते हैं, लगभग 7-8 दिन पहले हम था जिसका माइक्रोसॉफ्ट में जॉब लगा था, एक स्प्रिंकलर जिन्हें नहीं पता, बहुत अच्छा पैकेज देती है, हाईएस्ट इन हैंड कैश होता है कोड में आपका, लगभग 2 लाख पर मंथ. तो इनकी अभी जॉब लगने में 3-4 महीने थे, तो इन्होंने, मैंने जो ऐड डाला कि ओके यार हमारे यहाँ भी आके इंटर्नशिप कर लो, इन्होंने फॉर्म भर दिया, ये सिलेक्ट हो गए. मैंने इनसे 2-4 सवाल पूछे. उनमें से एक लड़का था, उसका नाम अविरल था. मैंने कहा यार लाइफ में क्या करना है 40 साल बाद? लोग यूजुअली इंटरव्यू में पूछते हैं 5 साल बाद क्या करोगे, मैंने कहा चलो पूछते 40 साल बाद क्या करोगे. तो बोलता है मुझे काउज के लिए कुछ करना है. मैंने कहा काउज के लिए करना है तो कब करोगे? बोले 10-15 साल में जॉब करना चाहता हूँ, उसके बाद जो पैसा सेव होगा वो. मैंने कहा गाय बचानी आज बचाओ यार, 15 साल कैसे क्यों वेट कर रहे हो? उन्होंने कहा अभी मेरे पास कैश नहीं है. तो मैंने कहा ठीक है, गाय कम नंबर के साथ स्टार्ट करो. बोले नहीं. तो मैंने कहा कुछ मैथमेटिक्स लगाते हैं. उसका पैकेज था लगभग 40 लाख करीब माइक्रोसॉफ्ट में, जिसमें से आपको हेलो सर. हेलो सर. ओहो, तो एकदम से 300 बच्चे आ गए. हेलो भैया. नमस्ते भैया. हेलो भैया. हेलो भैया. हेलो भैया. हेलो भैया. हेलो भैया, lots of love from Mumbai. Hello, sir. Actually, we have muted all the participants, and I will request all of you to please type in your queries in the chat box, and we can unmute at the end. ओके. तो Sorry, sir. बालकों, हमें थोड़ा शांत रहना है, जैसे कि हम, और आई गेस ऑर्गेनाइजर ने म्यूट कर दिया होगा. तो हम कहाँ पे थे? तो उस लड़के को यार ये था कि 10-15 साल में अपना नौकरी करूं माइक्रोसॉफ्ट के अंदर, और उसके बाद हम काउज के लिए कुछ करें. तो मैंने कहा यार अभी स्टार्ट कर दो. तो उन्होंने कहा अभी मेरे पास ज़्यादा कैपिटल नहीं है. तो मैंने कहा ओके, तुम्हें 40 लाख रुपए मिलते हैं माइक्रोसॉफ्ट से, उसमें से इन हैंड कैश कितना है? होता क्या यार, 40 लाख का पैकेज आपको ऐसे नहीं मिलता कि 40 डिवाइडेड बाई 12 तो मेरे को 3 लाख से ऊपर पर मंथ मिल रहे होंगे. ऐसी चीज़ नहीं होती. आपका इन हैंड सैलरी था 13 लाख, ठीक है, और उनका फिर ज्वाइनिंग बोनस था 2.5 लाख, फिर कुछ उनका और मिला के 1 साल का लगभग 20 लाख रुपए बन रहा था, 20-21 लाख. बाकी सारे आपका जो था वो सेकंड, थर्ड, फोर्थ ईयर में स्टॉक ऑप्शंस की तरह मिलता. तो मैंने कहा 20 लाख में से 5 लाख तुम्हारा खर्चा, मैंने माना तुम 15 लाख सेव कर लेते हो. अब इसी प्रकार से 10 साल तुम काम करते हो, और इन्फ्लेशन हम नहीं मान रहे, आज की रेट पे चलें तो लगभग क्या मैं बोल सकता हूँ 1.5 CR 10 साल में सेव किया. अगर मैं 15 साल का मानूं तो क्या मैं बोल दूं 2.25-2.5 करोड़ हो गए. अब इस 2.25-2.5 करोड़ को मैंने कहा एक राउंड फिगर ले लेते हैं, 5 करोड़ का. राउंड फिगर भी बहुत बड़ा ले लिया मैंने, डबल से ज़्यादा. अब ये जो आपने 5 CR अमाउंट किया, ये आपके पास 5 साल बाद सेविंग है. मैं अज्यूम कर रहा हूँ इस बच्चे का बाद में फॉरेन में पैकेज लग गया जहाँ पे इनको बहुत हैवी पैकेजेस मिलते हैं, तब 5 करोड़ आपकी सेविंग. 5 करोड़ में आज के दिन आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं होते. फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट की मेरी डेफिनेशन ये है यार कि
अगर 10-15 साल बाद जॉब करने के बाद 30-35 साल की उम्र में फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो, तो अब घर से बाहर जब निकल रहे हैं तो हमारे दिमाग में ये नहीं है कि मैं पैसा कमाने के लिए निकल रहा हूँ। मेरे दिमाग में ये है कि ओके मेरा कोई पर्पस है जो मुझे फुलफिल करना है, मैं कुछ काम कर रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा घर में रिटायर होकर बैठ जाओ, पर अब जब आप घर से निकल रहे हो तो ये नहीं है कि शाम तक मुझे इतना पैसा कमाना है। आपके दिमाग में यूं है कि ओके मेरे को ये चीजें कुछ सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन करना है, या इस काम में मुझे मजा आता है, मैं दुनिया घूम के आऊंगा, वट एवर इज योर पर्पज। अब 5 CR आप देखोगे आज के दिन यार 2-3 करोड़ का तो घर आ जाता है, ठीक है। उसमें अगर मैं मानूं कि आपके 2 बच्चे हैं तो उनका एजुकेशन का खर्चा ही 1 करोड़ है। उनमें से एक बच्चे ने अगर कह दिया पापा आप तो माइक्रोसॉफ्ट में हो, मैं तो फॉरेन से अपनी बैचलर्स करूंगा, तो 1 करोड़ और डाल दो। इसमें अब तुम यार अच्छी जॉब करते हो तो एक अच्छी गाड़ी 30-50 लाख की वो भी लोगे, फिर अपने मेडिकल एक्सपेंसेस सारे करोगे तो आप देखोगे 5 खराब गायब हो गए। पॉइंट बीइंग आप अभी भी जॉब कंटिन्यू करोगे, आप 35 साल की उम्र में चीज नहीं छोड़ पाओगे जिस इमेज के साथ आप सोच रहे हो कि 15 साल बाद पैसा सेव होगा तो मैं निकल जाऊंगा। तो उसने कहा भैया मैं ये भी तो करूंगा कि इन्वेस्ट कर दूंगा, कहीं वो ग्रो हो जाएगा। मैंने कहा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करोगे? बोला हाँ। मैंने कहा स्टॉक मार्केट में 14-15% का CAGR रहा है, अगर आप आज 1 रुपया डालते हो तो 10 साल बाद वो आपको 4 गुना मिलता है, 4 रुपए बन के मिलेगा। तो जो तुम्हारा 2-2.25 करोड़ था, मान लेते हैं वो 8 CR हो जाता है क्योंकि तुमने इन्वेस्टमेंट मारी है, तो क्या 8 CR में हमारे खर्चे निकल जाएंगे? तो मैंने कहा चलो एक नया आइडिया बताते हैं जिसके अलॉन्ग आप शायद प्ले कर सकते हो। मैं एक बार यार एक फाउंडर से मिला था जो कि लकीली बहुत अच्छे आज के दिन बिलियनर हैं, काफी अच्छा काम कर रहे हैं। तो है क्या यार, आप काऊ, अगर आपको यार काऊ को बचाना ही है तो खुद का पैसा क्यों लगाएं, इन्वेस्टर से पैसा क्यों नहीं उठा लें? पर दिक्कत यह है कि इन्वेस्टर काऊ के लिए पैसा नहीं देगा। इसलिए नहीं देगा, ऐसा नहीं कि वो काम अच्छा नहीं है, इसलिए क्योंकि आप 1 गाय लेते हो, 2 गाय लेते हो या 10,000 गाय लेते हो, हर बार एक नई गाय के साथ आप सेम कैपिटल इन्वेस्टमेंट कर रहे हो। आपको जगह ज्यादा चाहिए, आपको लोग उन्हें संभालने वाले ज्यादा चाहिए। तो फंडिंग यूजुअली उस चीज को ज्यादा जल्दी मिलती है जो कि आपका टेक ओरिएंटेड समहाउ हो और आप बिचौले का काम कर रहे हो। बिचौला इन द सेंस, जैसे अगर हम कुछ एप्लीकेशंस का नाम ले, जोमैटो, रेस्टोरेंट पहले से थे, खाने वाले पहले से थे, वो बीच में आया। ओयो की बात करें, होटल्स पहले से थे, होटल लेने वाले पहले से थे, वो बीच में आ गया। आप अनअकैडमी की बात कर लो, आपके टीचर्स पहले से थे, पढ़ने वाले पहले से थे, बीच में एक प्लेटफॉर्म दे दिया। आपकी उबर की बात कर लो, टैक्सी वाले पहले से थे, जिनको चाहिए टैक्सी वो पहले से थे। तो ये ऐप वो हैं जिन्होंने एकदम से फंडिंग उठाई। अब आप कहोगे भैया बचानी गाय थी, आप टेक की तरफ भेज रहे हो, क्या चल रहा है? मैंने कहा अगर हम एक टेक की तरफ जाते हैं तो क्या होता है कि यार एक पॉइंट के बाद अगर आपका वो टेक उठता है, क्योंकि वहां पे क्या होता है यार, आपके पास 1000 डाउनलोड्स हैं, 1000 से 10 लाख डाउनलोड्स करने में आपको मार्केटिंग चाहिए। आपका वही प्रोडक्ट बाकी सारे लोग डाउनलोड कर लेंगे, आपको एडिशनल कुछ कैपिटल इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। हाँ ठीक है, आप उसमें नए नए अपडेट लाते रहोगे, पर आई गेस हमें पॉइंट समझ में आ रहा है। 1000 से 10 लाख एक टिकटॉक देखा आपने, एक साल कितने डाउनलोड की, पर उतनी हम गाय एक साथ नहीं बचा सकते। ऐसे में यार आप 6-7 साल, तो 6-7 साल में एग्जिट कर सकते हो। एग्जिट क्या होती है यार, 2 टाइप की होती है, एक होती है प्राइमरी एग्जिट, एक होती है सेकेंडरी एग्जिट। सेकेंडरी एग्जिट की अगर हम बात करें तो मान लो अगर एक इन्वेस्टर आता है, ठीक है, और आप अपने 5वें-6ठे फंडिंग राउंड में हो और वो कहता है यार अपने 20% आप डिसॉल्व कर दो। अच्छा करो, 20% में से 15% तो आप कंपनी में लगा दो। कंपनी अपने आप में यार एक लिविंग एंटिटी होती है, जैसे आप एक जिंदा आदमी हो, लॉ की नजरों में कंपनी भी एक लिविंग एंटिटी है, उसका खुद का एक बैंक अकाउंट है। आपने कहा ओके मैं अपने एज अ शेयर होल्डर 20% डाइल्यूट कर रहा हूँ, 15% पैसा जाएगा कंपनी के अंदर। तो मान लो अगर मैं 100 करोड़ दे रहा हूँ, वैसे तो आपको इनिशियल इन्वेस्टमेंट कुछ नहीं मिलती, आप पहले खुद का पैसा लगाते हो 5-6 महीने, फिर आपको फर्स्ट 50 लाख से 1 CR मिलेगी, फिर आप आगे बढ़ रहे हो। पर मैं फॉर एन एग्जाम्पल 100 मान रहा हूँ, तो होगा क्या यार, 15% मतलब आपका 75 CR लगेगा कंपनी के अंदर, और जो 5% है वो आप अपने बैंक अकाउंट में लेंगे, तो 25 CR आपके बैंक अकाउंट में है। इस प्रकार से फाउंडर अपना कमाते हैं। उनकी सैलरीज उतनी ज्यादा नहीं हो रही होती हैं, उनकी सेकेंडरी एग्जिट स्ट्रांग होती है, तो वो 6ठे-7वें राउंड में एग्जिट मारना स्टार्ट करते हैं। तो क्यों ना हम 6-7-8 साल ये काम करें। और वो 21 साल का था, मैंने कहा यार जब तुम 28 साल के हो गए तब एक ऐसा चांस है कि यार हो सकता है तुम्हारे, एक फैक्ट बताता हूँ यार, सर्वे निकाला गया था कि कौन है फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। मतलब यूएस के अंदर वो अमाउंट आया था $10 मिलियन, जो कि होता है 70 करोड़ रुपए। इंडिया के अंदर वो अमाउंट मैं अगर एस्टिमेट लगाऊं लगभग कुछ $5 मिलियन होगा, जो कि होता है 35 करोड़ रुपए। आप बोलोगे भैया 35 करोड़ रुपए 28 की उम्र में, कहाँ हवा में बातें कर रहे हो भैया। मैंने कहा यार मैं आपको वो नंबर्स बता रहा हूँ जो अचीवेबल है, ठीक है। मैं अपने कॉलेज के 3rd और 4th ईयर के अंदर था और मैंने किसी का वीडियो देखा था 26 साल की उम्र में मिलियनेयर कैसे बने, और मुझे दिमाग में ये क्लिक हुआ यार मिलियनेयर होता कितना, पहले ये काउंट कर लेते हैं। मैंने कैलकुलेटर गूगल पे किया, पता चला 7 करोड़ होता है। मैंने कहा 26 में बन सकते हैं, 22 में नहीं बन सकते क्या? रैंडम स्टूपिड थॉट, कोई रिसोर्सेज नहीं अभी। जाके मैंने व्हाइट बोर्ड पे कुछ चीजें ड्रॉ करनी चाहिए कि यार ओके हम 7 करोड़ कैसे एक्यूमुलेट कर सकते हैं।
और उस टाइम मैं 2 ही कर पाया, वो भी फालतू चीज़ें लिख के। मैं ऑथर बन जाऊंगा, मैं किताबें निकालूंगा, मैं ये सेल करूंगा, वो चीज़ हुआ ये यार। लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, मैं 22 साल की उम्र में मिलियनेयर था। तो और एक छोटा फैक्ट और बताना चाहूंगा, जो भी लोग अपना मिशन स्टेटमेंट लिखते हैं वो 10 टाइम्स ज़्यादा 10 टाइम्स उनकी ज़्यादा प्रोबेबिलिटी होती है रिच होने की। दे आर 10 टाइम्स मोर रिचर। दिस इज अ कोट इन अ वेरी फेमस बुक, जिसका मेरे को अभी नाम याद नहीं आ रहा। होता क्या, लोग लिखते ही नहीं है। लिखने से पहले यार आप सोचते हो, तो अपना जो भी मिशन स्टेटमेंट है, जिंदगी में मरने से पहले ये 25 काम करने हैं, उन चीज़ को लिखो आप। तो अब फिर 23 साल की उम्र में जब ये हम आए यार, आज के दिन हम एक यूट्यूब पे हाँ जी Excuse me, sir. हाँ बताओ। Sir, actually, we have reached our maximum limit. So, can you please announce that those? Thank you, sir. अभी बोल देते हैं। हेलो एवरीवन, ऊपर वाली लिंक फुल हो गई है, लिमिट क्रॉस हो गई। उधर नीचे यूट्यूब के लिंक है, उस पर आप लाइव देख सकते हो, वहाँ मिलते हैं। ठीक है, बाय बाय। ओके, भेज दिया मैंने। मैं क्या बोल रहा था, मैं भूल गया। तो हम आई गेस हाँ, तो फिर यार 22 के बाद लकीली 23 साल के हुए। आज के दिन हमारे पास यार लगभग 5 यूट्यूब चैनल हैं, और उनकी इनकम और हम जो एक्सपेंडिचर कर रहे हैं सारा सब्ट्रैक्ट करके हम लगभग -25 लाख, -20 to 25 लाख के रेंज में, तो मन डिपेंड करता है, खर्च कर रहे हैं आज के दिन यूट्यूब के ऊपर। ठीक है, आज के दिन अगर हम अपनी वैल्यूएशन देखें सारी चीज़ें मिला के, तो वो आपका 9-10 फिगर्स के अंदर जाता है। तो जो चीज़ Excuse me, sir. आज मेरा सुबह IAS वरुण बरनबाल जी के साथ इंटरव्यू था। 2015 के करीब उन्होंने IAS अपना निकाला था। उनका यूट्यूब पे एक वीडियो आया था जिससे मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर हुआ था। और जनाब, उन व्यक्ति के पास जो जर्नी है, वो पॉडकास्ट ज़रूर देखना। घर में साइकिल चलाते थे, 10वीं के बाद स्कूल की फ़ीस देने के पैसे नहीं थे, टीचरों ने उनकी फ़ीस वगैरह दी है। उसके बाद जिस कॉलेज में गए वहाँ पे उनके पास पैसे नहीं थे, तो वो टॉपर बने। स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया, स्कॉलरशिप नहीं मिली, फिर टीचर्स ने उन्हें हेल्प किया, दोस्तों ने हेल्प किया फ़ीस देने में। उसके बाद उन्होंने एक पैकेज उन्हें मिला, और वो पैकेज, एक इतनी गरीब फैमिली से होने के बाद, वो पैकेज उन्होंने रिजेक्ट किया कि मैं नहीं ले रहा, क्योंकि मुझे IAS क्रैक करना है। आप तो जनाब हो सकता है फिर भी बहुत अच्छे घर से बिलोंग करते हो, आपको वो गट्स अंदर से लाने पड़ेंगे अगर यार आप कुछ दुनिया में अलग करना चाहते हो। इफ यू आर नॉट लिविंग ऑन द एज, देन यू आर ऑक्यूपाइंग टू मच स्पेस। मैं ये नहीं कह रहा कि अनकैलकुलेटेड रिस्क ले लो। वो पढ़ाई में अच्छे थे, जुनून उसमें बहुत ज़्यादा, उन्होंने बहुत ज़्यादा था, कॉन्फिडेंस था कि हाँ यार मैं चीज़ कर सकता हूँ। फर्स्ट अटेम्प्ट में IAS निकाल के ले गए, और उनके साथ मैं पॉडकास्ट निकाल रहा हूँ। आज सुबह हमने रिकॉर्ड किया, इंस्टाग्राम पे स्टोरी भी डाली है। तो आप ये सोचो कि यार 28 की उम्र में अब मेरे पास 30-35 करोड़ है। अब आप अपना घर ले लो, चाहे 2-3 करोड़ नहीं, 3-4 करोड़ का लो, 2 बच्चे नहीं 5 बच्चे करो, सबके एक्सपेंसेस करने के बाद भी यू विल बी लेफ्ट विद 20-25 CR। इनसे आप गाय बचाओ, और इनसे आप कुछ मीनिंगफुल, इम्पैक्टफुल, अच्छी साइज का कर भी सकते हो कि जनाब आज से 30-40 साल बाद जब मुड़ के देखो तो हाँ, वो बच्चा बोल सकता है ओके यार मैंने cowbachao.com जैसी कुछ वेबसाइट बनाई, और वहाँ पे हमने ये इनिशिएटिव लिया, हमने शुरुआत किया 5,000-10,000 गाय के साथ। फिर वो मैसेज स्प्रेड हुआ, मैं सोशल मीडिया के थ्रू गया, और ऑल ओवर इंडिया लोगों ने कॉन्ट्रीब्यूशन करना स्टार्ट किया। हो सकता है वो एक बहुत बड़ी चीज़ निकल जाए, पर आपको यूनिक बनना पड़ेगा। किसी भी डोमेन के अंदर जाओ, कभी भी यूं मत सोचना एक तो मार्केट फुल है। बिजनेस में हमेशा लोगों को लगता है मार्केट फुल है। अबे वो 10 साल पहले भी लोगों को लगता था मार्केट फुल है, आज भी लगता है, आपसे 10 साल बाद भी लोग आएंगे, उनके लिए तो ढूंढना। आपको जिसमें चवन्नी ना लगती हो, विच इज सोशल मीडिया। तो जो भी अगर आप यूं देखोगे कि यार 25 साल से कम उम्र के जितने भी इंडिविजुअल हैं जो लाइफ में आज के दिन अच्छा कर रहे हैं, उनके 10-15 लोगों की लिस्ट बनाओ, गूगल पे सर्च कर लो, और उसके बाद आप देखो कि उन सब चीज़ में लोगों में क्या कॉमन है। आप देखोगे या तो किसी ने ऐप बना रखी है, किसी ने वेबसाइट बना रखी है, कोई सोशल मीडिया पे बहुत स्ट्रांग है, तो आपको भी वहीं जाना पड़ेगा ना यार। क्योंकि होता क्या, अगर आप में गट्स हैं, आपको अपने ऊपर बिलीव है, और आपने सोशल मीडिया को ढंग से यूज़ किया, क्योंकि उसमें पैसे नहीं लग रहे घर वालों के,
तो जनाब हाँ, हो सकता है 3-4 साल अगर आप कंसिस्टेंट रहो तो कुछ बहुत शानदार निकल के आएगा। और मैं इस मैसेज को स्प्रेड करता करता थक गया हूँ, और मैं हर बार एक्सपेक्ट करता हूँ कि 500 बच्चों में से ऐसे 2-3 बच्चे जरूर होंगे जिनका दिमाग खनकेगा, जिनको शायद ऐसा रोज रोज लगे। और डू इट नाउ बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने उस बच्चे को कहा, उसने बोला भैया अच्छा ठीक है, मेरे को समझ में आ गया, तो चलो मैं पहले एक स्किल एक्वायर करूँ, फिर मैं चलो कोई बिजनेस भी स्टार्ट करूँ, पर तब तक के लिए क्या करें। मैंने कहा तब तक के लिए अगर आप वेट कर रहे हो तो आप कभी नहीं खोल पाओगे kaubachao.com। अगर आपको आज ही स्टार्ट करना होगा, भैया क्या कर सकते हो। मैंने कहा स्ट्रैटेजी बना, डोमेन खरीद kaubachao.com। मैं ऐसी रैंडम एग्जांपल ले रहा हूँ, मैंने उसे भी kaubachao.com बोला था, मुझे नहीं पता किसी ने ले रखा है नहीं ले रखा, गायबचाओ.com, एनिमलबचाओ.com, व्हाटएवर, राइट। पर काम आज शुरू होना चाहिए, छोटी बूंद हो पर बूंद डले जरूर मटके के अंदर, ये इंपॉर्टेंट है जनाब। ठीक है, मैं यार एक दूसरे DU के कॉलेज के अंदर गया था, और आप सारे फ्रेशर्स हो तो एक स्ट्रॉन्ग मैसेज आपको मैं देना चाहूंगा। जनाब तुमने 12वीं में बहुत ज्यादा मेहनत लगाई है, तब जाके इस कॉलेज के अंदर एडमिशन ले पाए हो, पर उस कल्चर के अंदर मत आ जाना कि यार ओके 3 साल हम एक्सप्लोर के नाम पे सिर्फ बकवास कर रहे हैं, इन द सेंस कि हम सेल्फ ग्रोथ कर रहे हैं सिर्फ कम्युनिकेशन में। कम्युनिकेशन इज गुड, मैं हर बच्चे को बोलता हूँ कम्युनिकेशन ग्रोथ, पर सिर्फ वही ना हो, साथ में आपको एक ऐसा भी चीज पकड़ना है यार कि जिससे कुछ फाइनेंशियली बन पाए, अपने पैरों पे खड़े हो सके। यूं ना हो कि हिंदू से ले लिया पर 3 साल बाद हम बाहर खड़े हैं तो हम सरकारी की तरफ सोच रहे हैं। क्यों सोचे यार, सोचो सरकारी। आप हाईली रिस्पेक्ट करता हूँ, मेरे घर के ही हैं सारे, पर मुझे यूं लगता है यार आप कितना मेहनत डालते हो। मैं आज के दिन ऐसे बंदे जानता हूँ जो कि मैं कुछ नहीं, बहुत ज्यादा मेहनत डालते हैं। ठीक है, उन्होंने यार अपना कॉलेज के बाद 2-2, 3-3 साल करोल बाग में लगे हुए हैं। एक आप ऐसे एग्जाम के पीछे भाग रहे हो जहाँ 1000 सीट है। मैं यूं नहीं कह रहा कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा, मैं यूं कह रहा हूँ कि कुछ और डोमेन है जहाँ पे कम मेहनत में चीज हो जाती है। जिगरा आप जो सरकारी कर रहे हो उसके लिए भी चाहिए, बस आपको पता नहीं है। लोगों ने 10-15 साल से बस आपको इस हिसाब से बिलीव कराना स्टार्ट कर दिया कि हाँ ये तो बहुत कॉमन चीज है। रेलवेज के अंदर यार ऐसे ऐसे एग्जाम में करोड़ों लोग बैठते हैं यार, फॉर्म करोड़ों लोग भर रहे हैं, रिजल्ट कभी कभी आता नहीं। आपको मेरे को बताने की जरूरत नहीं है कौन सा एग्जाम है जिसमें 2-3 साल से रिजल्ट ही नहीं आया, कभी 1-1, 2-2 साल पेपर ही नहीं निकलता है, और लाखों बच्चे अक्युमुलेट हो रहे हैं। एक 25 साल का बच्चा भी दे पा रहा है, एक 22 साल का बच्चा भी दे पा रहा है उस एग्जाम को, एक 28 साल का बच्चा भी दे पा रहा है। अरे IIT दिया था तब सिर्फ 12th के बच्चे देते थे, 7-8 लाख बच्चे, उनमें भी हालत खराब हो जाती थी। अगर कोई इंजीनियरिंग बच्चा यहाँ पे अभी देख रहा है, आप उसको जब देख रहे हो, सारे अच्छे दिमाग हैं यार, वो मेडिकल का बच्चा भी बैठता है उसमें। तो मैं ये नहीं कह रहा निकल नहीं जाएगा, मैं ये कह रहा हूँ कम इन्वेस्टमेंट में बाकी चीजें हैं, तो स्मार्ट तरीके से भी सोचा जाए। क्रिएटिव थिंकर्स होते हैं जिनके सबसे ज्यादा पैकेज होता है, सबसे ज्यादा पैकेज दुनिया में क्रिएटिव थिंकर्स का होता है, किसी भी पर्टिकुलर डोमेन के अंदर जो कुछ यूनिक सोच पाए, उसको एग्जीक्यूट कर पाए। एक फैक्ट बता देता हूँ, मैं ऑलरेडी बहुत बार रिपीट कर चुका हूँ, दुनिया के 3% लोग बचे हुए 97% से ज्यादा वेल्थ कमाते हैं। तो डेफिनेटली 97 जो हैं वो कुछ गलत कर रहे हैं, या 3 जो हैं वो कुछ ज्यादा अच्छा कर रहे हैं। और ज्यादा अच्छा कुछ नहीं, मैं बता रहा हूँ, वर्किंग आवर्स में डिफरेंस नहीं है, क्रिएटिव थिंकिंग में डिफरेंस है। इस चीज को आपको ध्यान रखना है। हर व्यक्ति के दिमाग में आपका साल में 4 ऐसे आइडिया होते हैं जो $1 मिलियन आइडिया होते हैं, ये रिसर्च है। तो आपके पास भी अपॉर्चुनिटी आती है, आप सोच लेते हो उसके ऊपर, तो फिर हम एक, चाहे आपके पास कैपिटल हो ना हो, आप शुरू करोगे, जो भी रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, पन्ने पे स्ट्रैटेजी बनाओ। पूछते हो भैया कौन से डोमेन में ज्यादा फ्यूचर है, हर डोमेन अच्छा है। एक और बता देता हूँ, प्रोफेशन के 20%, 80% आते हैं, और मैं आपको एनालिसिस पर 21% बचे हुए पूरे से बहुत ज्यादा कमा रहा होता है, बहुत ज्यादा वैल्यू होती है, वो अपनी फूड चेन के टॉप पे होता है। और आज के दिन से आप समहाउ इंटरनेट से कनेक्ट अगर कर देते हो तो वो चीज एक्सप्लोड कर सकती है। और अगर आप जनाब ट्राई नहीं कर रहे हो तो आज से 10 साल बाद आप अपने किसी क्लासमेट को अगर देखते हो कि यार ये भी मेरे साथ था पर ये चीज कर गया, तो यूं मत बोलना वो लकी था, आप में दम नहीं था वो चीज करने की। ये मैं थोड़े कठोर शब्द बोल रहा हूँ, पर मेरा बिल्कुल इंटेंशन नहीं है यार, मतलब मैं यहाँ पे समय लगा के तुम्हें नाराज करने थोड़ा ना होगा 500 लोगों को, ठीक है, पर मैं बस वो चीज बोल रहा हूँ जो रियलिटी है, और कहीं आपको अंदर वो चीज मूव कर पाए तो मेरे लिए तो बढ़िया है वो चीज, राइट। तो हर एक के मन में आ रहा होगा यार अभी, हाँ यार बात तो सही है, सही कह रहे, कुछ करना चाहिए, पर कितने लोग हैं इन 500 में से जो कि आज असली में कुछ करेंगे, वो प्रश्न है। और थर्ड स्टेप मैं बोलता हूँ ड्रीम, फर्स्ट स्टेप होता है बहुत बड़ा ड्रीम जिसके लिए आप खुद को सैक्रिफाइस करो। स्टेप नंबर 2 आज शुरुआत करें। स्टेप नंबर 3 कंसिस्टेंट हो जाओ अगले 3-4 साल की। यू नीड टू डिवोट द 10,000 आवर। 10,000 आवर्स इज नथिंग बट द 2 to 3 आवर्स की कंसिस्टेंट मेहनत होती है। जो स्लो करेगा उसको 3 से 4 साल लग जाएंगे, पर वो लगानी पड़ेगी। कुछ बच्चे जेई की प्रिपरेशन के दौरान लगा लेते हैं, कुछ मेडिकल की प्रिपरेशन के दौरान लगा लेते हैं, आप उस टाइम नहीं लगाओगे। कुछ कॉलेज के बाद सरकारी एग्जाम में 3 साल लगा रहे होते हैं,
वो लगेगी जरूर। आप प्राइवेट में जाओ, 3 साल मेहनत आपको जनाब बाकियों से ज्यादा करनी पड़ेगी, तभी आप ऊपर उठ पाओगे उस क्राउड से। एंड ट्रस्ट मी, एक एक लेवल ऊपर जाने में स्वाद आ जाता है, ठीक है। क्योंकि अब मैं उन्हीं से बात कर रहा था, वो सुबह जो वरुण जी थे, IAS ऑफिसर 2015 या 16 बैच, जो भी लगभग 3 साल हो गए उन्हें मेरे हिसाब से, और 1 साल उनका वो रहा होगा। उनका यार आज के दिन मेरे नीचे 10,000 इमेजिन सरकारी, हर एक के पास कुछ कुछ अथॉरिटी है, 10,000 एम्प्लॉयज। बोले मेरे पास 70 हॉस्पिटल हैं नीचे मेरे, उसके अंदर कुछ 28 आयुर्वेदिक बताए। स्कूल तो 3 डिजिट्स में थे जो उनके एरिया के अंदर आते हैं। एक बच्चा मुझे कह रहा था सरकारी में एक्सपोजर नहीं है। अब यार यहाँ पे ये मत समझना भैया, आप थोड़ी देर पहले कह रहे थे कि सरकारी मत करो, अब आप कह रहे हो सरकारी में एक्सपोजर बहुत है। मैं तो तुम्हें ये कह रहा हूँ, तुम में दम है, तुम सारी चीज निकाल सकते हो, पर साथ में प्राइवेट का ऑप्शन मिस आउट मत करना। सिर्फ वही व्यक्ति मत हो जाना जो कि यूपीएससी इसलिए कर रहा है क्योंकि मम्मी पापा कह रहे हैं, या फिर बस हमें 3 साल और चाहिए स्टूडेंट लाइफ के। काफियों के तो रीजन यही है, बस थोड़ा और पढ़ लेते हैं, क्या करेंगे अभी बाहर जाके, कुछ पढ़ ही लेते हैं इससे अच्छा। जनाब सोशल मीडिया आप देखते हो, 2 लोग होते हैं, एक होते हैं क्रिएटर्स, एक होते हैं कंज्यूमर्स। वो कंज्यूमर बनो जो कि सिर्फ अच्छी चीज उठाता है, वो कंज्यूमर मत उठो जो बकवास उठाता है, ठीक है। आप जो भी चीज देख रहे हो उससे बाकी की वर्थ बढ़ रही होती है, ये एक हार्ड फैक्ट है, ठीक है। आप उस फोन को चाहो तो छोड़ नहीं सकते, ये चैलेंज है। और आपको ही पता 500 में से मतलब मेजोरिटी लोग हैं, अगर मैं यूं बोल दूं 2 दिन के लिए भी छोड़ दो, नहीं छोड़ पाएंगे, बहुत मुश्किल है। ये मेरा जो फोन है ये आपका हमेशा पूरे टाइम, देखो मैं तो अभी कुछ कर भी नहीं रहा, ये DND पे रहता है मेरा फोन, ऑलवेज ऑन DND। मैं तो हमेशा मिस कॉल का कॉल रिटर्न करता हूँ। मैंने कहा जो कॉल आएगा आता जाएगा, हम नहीं उठा सकते, बहुत झंझट है जिंदगी के अंदर, बहुत सारे चैनल चलाने, बहुत बच्चे पढ़ाने, सेमिनार लेने, दुनिया घूमनी है। कॉल पे तो मैं नहीं मिलूंगा, तो मेरा टाइम होता है कुछ देर बाद मैं देख लेता हूँ अच्छा किस किसने कॉल किया है। मैं अपना वीडियो डालता हूँ और अपना वीडियो नहीं देखता हूँ, डाल के मैं भूल जाता हूँ। अगर कुछ कमेंट्स वगैरह होते हैं तो वो टीम देख के बताती है कि ओके यार ये कुछ चल रहा है, क्योंकि वहां पे अगर दिमाग चला गया तो क्रिएटिवली कौन सोचेगा। या मैक्स टू मैक्स कमेंट्स देखूंगा मैं फीडबैक के लिए, मुझे अगर चाहिए हुआ ओके यार फीडबैक क्या चल रहा है, तो वो भी ग्रोथ के लिए हो गई चीज। मैं सेमिनार लूंगा, इसके बाद मैं भूल जाऊंगा ये सेमिनार हुआ था, कहाँ अपलोड हुआ है, कुछ हो रहा है नहीं हो रहा, ठीक है। तो उस हिसाब से आप सोचो, जब क्रिएटर ही कम समय लगा रहे हैं तो यार आप एज अ कंज्यूमर क्यों फालतू का अपना समय वेस्ट कर रहे हो। आजकल के देखो यार, ये एज ही ऐसी है, टीनेजर वो व्यक्ति होता है जो कि फ्यूचर के बारे में नहीं सोचता है। पर जनाब वो बंदे मत बनना जो कि नेहा राहुल के चक्करों में पड़ा है, मम्मी पापा से पैसे लेके समोसे की पार्टी खिला रहा है, डेट पे जा रहे हैं, ठीक है, चाय समोसा खा रहे हैं। जनाब पहले औकात बना लो अपनी, वरना एक ऐसे टॉक्सिक रिलेशनशिप में मेजोरिटी बच्चे घुसते हैं। मेरा ईमेल भरा पड़ा है जहाँ पे उनका एक तरफा प्यार, बॉलीवुड के डायलॉग कुछ सीख रखे हैं जनाब, और उसकी एक तरफा प्यार की कीमत तुम नहीं समझ पाओगे, पता नहीं क्या क्या चीजें, वो बकवास है। पहले खुद की वर्थ बनाओ। अगर आप में दम नहीं होगा, आप जिस भी पार्टनर के साथ जाओगे, पहली बात तो आपको हमेशा सिक्योरिटी रहेगी कि वो अगला पार्टनर चला ना जाए कहीं पे। साथ में जनाब जब आप खुद बड़े नहीं हुए हो, आप खुद को प्यार नहीं करते, आप दूसरों को क्या वैल्यू एडिशन दोगे, आप क्या प्यार उसको दोगे। क्या हम समझ पा रहे हैं उस चीज को। राइट। उम्र बहुत है, अभी आपके पास मोबाइल अगले 50-60 साल रहेगा, तो क्यों ना 2-3 साल के लिए इसको आग लगा दी जाए, ठीक है। मैं यूं नहीं कह रहा कि एकदम बंद कर दो, पर उस पर कंट्रोल जरूर रखा जाए। जब आपको शादी भी अगले 50-60 साल के लिए करनी है, मैं यूं नहीं कह रहा कि एकदम ऑपोजिट जेंडर से बात बंद कर दो, वो चीज जरूरी है एक्सपोजर के लिए, पर आपको समझ में आ गई मैं क्या बात बोल रहा हूँ। तो क्यों ना 2-3 साल के लिए अपने ऊपर अंकुश लगा दिया जाए कि यार तब तक कुछ बड़ा नहीं करेंगे, तब तक कुछ उखाड़ेंगे नहीं। कोई भी यार आपके घर में हमें इतने रिश्तेदार मिल रखे हैं, थैंक्स टू अवर जॉइंट फैमिलीज, जिनसे आपकी मम्मी या पापा नाराज होते हैं कि यार उन्होंने हमारे साथ ये किया, इन्होंने हमारे साथ ये किया। उस चीज को एज अ फ्यूल यूज करो, बी इट केरोसिन, पेट्रोल और डीजल, जो भी हमें हेल्प कर रहा है आगे बढ़ने में, दैट इज गुड फॉर अस। राइट। आपका दिल टूटा है छोटा सा नन्ना सा, तो जनाब अब कुछ करके दिखाओ, ठीक है। तो एक तो आजकल गाने चल रहे हैं, मैं एक बच्चे को गाना सुन रहा था, वो अकेला बैठा बैठा गिटार बजा के मेरे अपने कक्षा के स्टूडियो में, दिल भी कौन से गाने का डायलॉग, मैंने कहा वाह गहराई। बस यार आपको बस ये चीज देखनी है कि जो दुनिया कर रही है वो आप मत करो, यूनिक हो जाओ। जो 100 लोग कर रहे हैं वहां मत भागो, अपना एक अपना रास्ता पकड़ो। और जनाब 100 लोगों की रेस में जीतना मुश्किल है, 2-4 लोग भाग रहे हैं उसमें जीतना आसान है, नहीं तो सेकंड थर्ड तो पक्का ही आ रहे होंगे, ठीक है। तो उसी पे सारा गेम चल रहा है। थोड़ी सी करेज दिखाओ। लोगों ने फालतू के बिलीव बना रखे हैं, भाई जॉब नहीं लगी तो खराब हो जाओगे,
मुझे तो यार यूं लगता है सब फ्रीडम की बात करते हैं। अभी थोड़े दिन पहले जब जब चाहे आपका रिपब्लिक डे आया, इंडिपेंडेंस डे आए, लोग बोलते हैं इंडिपेंडेंस डे आ गया और रिपब्लिक डे आ गया। फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट तो हम हुए ही नहीं। अगर आप 60 साल की उम्र तक काम कर रहे हो, मुझे तो नहीं लगता। और काम कर रहे हो पैसे के लिए, काम करना इज नॉट बैड, पर आप काम कर रहे हो पैसे के लिए जनाब, वो तो 30-35 तक उखाड़ के फेंक दें। 70 साल की उम्र है मेरी, आप 100 साल जियो, पर मैं मान रहा हूँ 70 साल के बाद बूढ़े हो गए हम, ठीक है। 20 साल हमने लगा दिए हैं यार, बच्चे 50 साल भी अगर भागना है तो क्या फायदा हुआ। मेरा मानना नहीं हो 10-15 साल भाग के इतने इंडिपेंडेंट हो जाओ, एक ऐसा कुआं बनाओ जिसके ऊपर तुम बैठ जाओ कि बचे हुए यार 20-25 साल जो बच गए आपकी जिंदगी के, उसमें आप कुछ ऐसी चीज करो जो कि आपको करने में अच्छा लगे, सोचना ना पड़े कि चाहे गाय बचाओ चाहे दुनिया घूमो, ठीक है। कोई नया इनिशिएटिव स्टार्ट करो, राइट। एक बहुत बड़े ऑथर है, मेरे को वरुण सर ने ही बताया था, जो IAS ऑफिसर है, मैं नाम भूल गया। किताब का कुछ ऐसे मीनिंग, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ योर लाइफ, इस प्रकार से कुछ है। उसमें ऑथर बोलता है आदमी अपने परिवार के लिए नहीं जीता, ऑल्दो हम परिवार के लिए भी जीते हैं। अगर आप मीनिंग ही ढूंढोगे लाइफ का, तो मतलब आपके पेरेंट्स, आपके वाइफ, इन्हीं को हटा दिया जाए तो आप किसके लिए जियोगे, किसके लिए कमाओगे। पर उससे भी बड़ा रीजन होता है कि इस पृथ्वी पे आप आए हो तो कुछ वर्थवाइल कर रहे हो, नहीं कर रहे। इसमें लिखा हुआ है डिप्रेशन में वो व्यक्ति जाता है जिसे यूं लगने लग जाता है कि यार वो अब किसी काम का नहीं है, उसकी कुछ जरूरत नहीं है किसी को। क्या मैं चीज थोड़ी बहुत समझ में आ रही है? अपने कमरे में सब आप बैठे हुए हो निकरों पजामों के अंदर, ट्रस्ट मी, आप अपनी किस्मत अगले 3 साल में बदल सकते हो, 4 साल में बदल सकते हो, ठीक है। मतलब पजामे गंदे नहीं होते, पजामे बाद में भी पहनना, पर आपके फाइनेंशियल फिगर्स बदल सकते हैं, ठीक है। और कोई शर्म नहीं होनी चाहिए यार। मैं आज के दिन ऐसा हो सकता है कि कुछ जो फैकल्टीज हैं वो आने वाले टाइम में आप देखोगे कि वो हो सकता है BMW मर्सिडीज में घूमे। मैं तो अभी भी मैंने गलती से एक एक्सपेंसिव गाड़ी ली थी और उसको भी अब मैंने बेच दी है। जो मजा स्विफ्ट में वो किसी में नहीं है। अपना ग्राउंडेड रहो, क्योंकि एक पॉइंट के बाद मटीरियलिस्टिक चीजें भी जो है ना यार, वो आपको स्वाद देना बंद कर देती हैं, ठीक है। आप कितनी हैंडसम लड़के को बॉयफ्रेंड बना लो, एक पॉइंट के बाद वो आपको उतना ही लगने लग जाएगा। आप कितनी अच्छी लोकेशन पे पहाड़ी पे जाके खड़े हो जाओ, वो पहाड़ी पे आप रोज जाओगे 3-4 महीने के लिए, आप यार पहाड़ी है यार, अब शहर को मिस कर रहा हूँ मैं, माहौल चाहिए मुझे, लोग चाहिए अपने आस पड़ोस में, हर चीज से आप बोर होते हो, राइट। क्या मैं चीज आ रही है समझ में? तो मेरे को इसके आगे एक पॉइंट बोलना था जो कि स्लिप हो गया मेरे दिमाग से, पर ठीक है। तो काफी नॉन स्टॉप ज्यादा बोल दिया, हम बोर ना कर दिया मैंने, तो स्लिप हो गई यार। इंपॉर्टेंट चीज लग रही थी मेरे को बैक ऑफ द माइंड, अब आप चली गई वो। हाँ, अपना यार हसलर टाइप रहो एकदम। सो तो कहीं भी सो जाओ। मेरा बेड देखा मैंने, अपने दिखाया भी था अपने चैनल के ऊपर, मेरे टेबल के अंदर आया मेरा बेड, वहीं बाहर निकाल के सो जाओ उसको। मम्मी बोलती है यार तूने बिल्डिंग ले ली, एक बेड भी ले ले। तो पर यार जो मजा स्टूडियो में गूदड़े में सोने में है, उसी को लपेट के वहीं काम करने लग जाओ, वो मजा बेड में थोड़ी ना है। क्योंकि मैं वहाँ पे एक चीज करता हूँ, ऑफिस से घर आने का टाइम बच जाता है मेरा। ऑल्दो मेरा घर एक फ्लोर ऊपर है, लोगों का यूजुअली 1-1 घंटे दूर होता है, पर वो एक फ्लोर आना भी यार बहुत मुश्किल होता है। कभी आप सोचते उठे हैं अभी तो चलो ब्रश कर लेते हैं, थोड़ा स्टूपिड लगेगा, मैं तो ब्रश भी नहीं करता सुबह, पहले काम जरूर, तो ब्रश देखते हैं कि ओके यार अब बाहर जाना है तो ब्रश कर लेते हैं कहीं। थोड़ा सा तुम्हें लगेगा क्या सिखा रहा हूँ, पर हाँ ठीक है, क्या फर्क पड़ता है, हमें रहना है अपने साथ, तो ठीक है। खाना कहाँ खा रहे हो, नहीं खा रहे, मैगी खा रहे हो। मेरे को याद है 3rd-4th ईयर में तो मैगी खाई है मैंने। मैगी नहीं होती तो पता नहीं क्या होता, मतलब कोई और होती, पर मैगी ने जिंदगी बचाई है हमारी। मतलब मैगी के साथ एक्सपेरिमेंट हो रहे हैं, कभी भुर्जी बन रही, क्योंकि मैंने था हॉस्टल के साथ भुर्जी बनाओ या मैगी में मैगी मसाला डालो, ठीक है। बस 2 ही 3 ही एक्सपेरिमेंट हो पाते हैं, फिर दही के साथ नमकीन डाल के खा रहे हैं, पर वो मजा है उसका। यूं नहीं है कि यार खाना अच्छे से नहीं खाया, कभी बड़ा मजा आया। तो प्रोसेस एंजॉय करना आपको स्टार्ट करना पड़ेगा, अगर आप कोई चीज इस कारण को कर पाओ। देखो यार मैं बोल रहा हूँ 35 के बाद वो चीज तुम कर पाओ, पर मैं तो बोल रहा हूँ तुम आज भी कर सकते हो। पर काफी लोग मतलब मैं तो कर रहा हूँ वो चीज, तो आप भी क्यों नहीं कर सकते? कि यार आप जब काम करो तो आपको चाहे पैसा मिले ना मिले, कभी नुकसान भी हो जाए तो ठीक है यार, आपको करने में बड़ा मजा आ रहा है। जैसे ये सेमिनार है, इसमें कोई पैसा नहीं मिल रहा मेरे को, और 500 बच्चे देख रहे हैं, ऐसा भी नहीं कि 50,000 बच्चे देख रहे हैं, पर मजा आ रहा है, ठीक है। आपकी तो चलो 500 की लिमिट है, काफी तो जिन पर जूम का सब्सक्रिप्शन नहीं लेते 100 की लिमिट होती है, हम तो 100 मार भी मेरे को बड़ा मजा आता है। तो आपको मजा किस चीज में, वो चीज देखो। अब मैं पका रहा हूँ, तो किसी का डाउट है तो बता दो मेरे को भैया। लाइक हमारे बहुत सारे डाउट आए, मतलब इतना सारा भर गए सारे चैट बॉक्स हमारे, तो YouTube लाइव पे भी और यहाँ पे भी। तो एक जो कॉमन चीज है, मतलब एक कॉमन क्वेश्चन फ्रेम करने की मैंने कोशिश करी है। नीट हो, जेई हो, UPSC हो, या फ्रीलांसर बनना हो, या क्रिएटर बनना हो, या फिर 12th या 10th में अच्छे मार्क्स लाने हो, लाइफ में सक्सेसफुल होना हो, एवरीथिंग नीड्स करेज एंड मोटिवेशन।
तो आपका जो मोटिवेशन था, आपका करेज वो क्या था, मतलब जिसने आपको इंस्पायर करा? एवरी लाइक टुडे व्हाटएवर यू आर, आप यहाँ पे हो, आप डिलीवर कर रहे हो आपको सेशन। कोई ना कोई आके यूं बोल देगा तुम अकेले नहीं कर सकते। कभी कभी आपके घर पड़ोस में कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाएगा जिसने आपकी मम्मी को कभी परेशान किया होगा, ठीक है, तो वो मोटिवेशन हो जाता है। कभी कभी आपको कोई नेहा मिल जाती है, जैसे कभी आपके केस में राहुल मिल जाता है, कोई जेंडर के उसके अगेंस्ट नहीं जा रही। हर चीज यार मोटिवेशन है। मैंने वही बोला, पेट्रोल, केरोसिन, डीजल, जो चीज आप पकड़ के लगा के भाग सको वो चीज आपके लिए सही है। और होता क्या यार, शुरुआत के 2 साल मुश्किल है। अब तो मेरे को 500 लोग सुन रहे हैं तो मैं बोल दूंगा, बात भी कर लूंगा आपसे 1 घंटे। असली स्ट्रगल तब है जब मैं बोल रहा हूँ और आगे सिर्फ 2 व्यक्ति हूँ। शुरुआत का जो 2 साल है, इट इज हार्ड टू कीप गोइंग व्हेन नो वन इज क्लैपिंग फॉर यू। तो यूजुअली सारे लोग उसी में ही गिव अप करते हैं। अब मेरे लिए भागना उतना मुश्किल नहीं है, क्योंकि मुझे पता है मैं कुछ चीज करूंगा तो उसे बहुत लोग अप्रिशिएट करने वाले हैं। तो मेरे लिए वो अपने आप में मोटिवेशन का काम कर रहा होता है। शुरुआती फेज में आपको गर्दन नीचे करके, मैं तो कोई भी क्रिएटर होता है मैं उसे सीधा बोलता हूँ, 200 वीडियो आज के दिन 200 वीडियो अपलोड करने से पहले यूं मतलब यूं नहीं देखना व्यूज कितने आ रहे हैं, 2 लोग देख रहे हैं, 5 लोग देख रहे हैं, 200 दिन में 200 आपको डालने। अगर कोई पूछता है हाउ टू बिकम अ क्रिएटर, इररिस्पेक्टिव ऑफ योर डोमेन, कोई बोलता है मेरे को क्वालिटी मेंटेन कर रही है, पहले यार जो रिसोर्स है, कैमरा है, मेरा MI Note 3 था, मेरे को याद है हम लेता था और शीशे का जो एज होता था उसके ऊपर मैं मोबाइल को रख देता था और उससे कुछ कुछ शूट हो जाए। जो सनलाइट से लाइटिंग होती है वो आप ला ही नहीं सकते कहीं। तो जुगाड़ू बनो, काम करो, काम खत्म, कुछ मुश्किल थोड़ा ना यार। दिन के 2 बना सकते हो आप। आज के दिन तो रील वगैरह भी है, वहां पे अगर एजुकेशन बेस्ड नहीं है आप 2-2 बनाओ, क्या ही दिक्कत है उनमें। मैं ये नहीं कर रहा आप क्रिएटर ही बनो, पर जिनको बनना था। लोग बोलते हैं हम रिसर्च कर रहे हैं, एक तो मैं नया टर्म है, अभी मैं रिसर्च कर रहा हूँ मार्केट की। रिसर्च कुछ नहीं होता, आप कुछ बॉल डालोगे, फेल होगे, सीख गए, वो है आपकी रिसर्च। तो आपका फेलियर ही है रिसर्च। गूगल पे आप थोड़ा बहुत रिसर्च करते हो, दैट्स फाइन, बट ऐसा ना हो कि हम 7 दिन बैठ के रिसर्च कर रहे हैं, 25 दिन हो गए, 1 सेमेस्टर निकल गया, रिसर्च खत्म नहीं हो रही है। ठीक है यार, मेरे को जैसे किसी ने कहा था अमन तुम हम अपना पहला स्टार्टअप करोगे, उससे जो पहला साल है ना सब फ्लॉप होगा उसमें। जैसे मैंने आपको बताया ना, अगर काय गाउज आप जो काय और गाउज, भाई साहब हिंदी इंग्लिश मिक्स कर रहा हूँ अब तो मैं, जो आपकी गाय पे जो वो बचाना चाहता था, काउज बचाना चाहता था, तो एक तरह से उसका सेकंड स्टार्टअप मानते हैं। फर्स्ट स्टार्टअप मैंने जैसे आपको एडटेक का एग्जांपल दिया, तो एक स्टार्टअप जीरो भी होता है, जो कि आपका शुरुआत का 6 महीने 1 साल का फेज है, जिसमें आप जो भी करोगे वो शायद उतना बड़ा नहीं हो पाएगा, पर आप मैनेजमेंट सीखोगे, आप लोगों से काम कराना सीखोगे। पर वो आपका फेलियर नहीं है, वो आपका लर्निंग फेज है। और वो आपको गूगल पे रिसर्च करके, किताब पढ़ के आप थोड़ा थोड़ा समझ सकते हो। जब तक इन रियलिटी बॉल फेंकना सीख सकते हो क्रिकेट की बुक पढ़ के नहीं, नहीं आपको ये पता चल सकता है आप भाग के आना होता है, लाइन को क्रॉस नहीं करना और हाथ पूरा घुमाना है, बट्टा नहीं फेंकनी, ठीक है। पर ग्राउंड में जाके अब आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो वही सेम चीज यहाँ पर है, किताबें पढ़ सकते हो पर प्रैक्टिस करनी है। भैया प्लीज टेल अबाउट स्टॉक मार्केट। स्टॉक मार्केट यार अपने आप में एक फुल टाइम प्रोफेशन है। अगर आप डेली ट्रेडिंग कर रहे हो तो उसमें भी आपको बैठना है। सेकंड के 200 हिस्से में भी ट्रांजैक्शन हो रही होती है सेबी के अकॉर्डिंग। तो जनाब एक उतना कम रहता है, समझ रहे हो ना। जैसे अगर आपने एक सब्जेक्ट नहीं पढ़ा तो आप 80 जल्दी ला सकते हो, पर 80 जर्नी थोड़ी मुश्किल होती है। 90 से 95 करने में थोड़ा और रेट धीरे होता है। 95 से 98 और 98 से 99 लाने में रेट और कम हो रहा होता है। तो ठीक है 14-15% भी नहीं, पर 10-12, सर क्या बोल रहा हूँ, 12-13-11 तो हम एटलीस्ट कर सकते हैं भैया। एडिक्शन, एडिक्शन यार काटने से ही हटता है। देखो ठीक है, अगर मेरे को मोबाइल का एडिक्शन है तो मोबाइल को आग लगा दो। तुमने जो चीज बोली उससे दूर रहो, तुम उसको लिमिट करके नहीं कर रख सकते चीज, ठीक, आपको काटना ही पड़ेगा उसे। सोचो एक अल्कोहलिक है, मैं उसे बोल रहा हूँ अरे यार तू दिन की 1 बोतल पी जाता है, ऐसा कर आज से सिर्फ 3 शॉट लगा, ठीक है। तो वो एडिक्ट ही रहेगा। आपको ये बोलना पड़ेगा भाई बोतल को साइड में रख, पानी पी, ठीक है। आप उसे वापस नहीं कह सकते अच्छा यार तू, तो वो चीज आपको ध्यान रखनी है। ओके अच्छा यहाँ पे तो चैट ऑप्शन था। वेलकम सर। ओहो डाउट्स तो बहुत हैं। अब थैंक यू यार, लव यू टू। ओके यार आप ही बता दो कौन सा जो आप डाउट पकड़ोगे वही पकड़ लेते हैं। मेरे को तो पुराने कमेंट्स दिख रहे हैं शायद 15-20।
नीचे तक है। मैं वांट टू पिक, आपको काफी ज्यादा एक्सपीरियंस है, लाइव स्ट्रीम आप करते रहते हो, कोई भी आप उठा लो। एक बेसिक वो था लाइक मोटिवेशन जो होना चाहिए किसी भी एक करेज एंड ऑल। भैया टीचिंग में कितना करियर है? नहीं यार, करियर हर स्कोप में। बाकी मैं तो टीचिंग छोड़ रहा हूँ 1.5 साल बाद। ठीक है, मैं तुम्हें बोला था फिजिक्स, पर हाँ टीचर्स का बहुत लोअर में हूँ तब समझ रहे हो। जेई नीट में बच्चा पढ़ता ही कंपटीशन क्या है। तो अगर आप बोर्ड के टीचर हो तो आप उतना अर्न नहीं कर रहे होगे, आप जेई नीट के हो तो आप ज्यादा अर्न करोगे, आप यूपीएससी के हो तो आप ज्यादा अर्न करोगे, आप वैदिक मैथ्स पढ़ाते हो जो किसी टेस्ट में नहीं होती तो आप बिल्कुल अर्न नहीं कर रहे होगे, आप संस्कृत पढ़ाते हो तो आप यूपीएससी के ऑप्शनल के टीचर हो तब तो अर्न करोगे, अदरवाइज उतना अर्न नहीं कर रहे होगे। तो वो चीज है, क्योंकि बच्चा कंपटीशन के लिए पढ़ता है, अदरवाइज किताबों के हाथ नहीं लगाता, तो उतनी आपकी वर्थ होती है। मैं कंसिस्टेंट कैसे हूँ? कोई दवाई नहीं है यार इसका। आपको बेसिकली आपका सबकॉन्शियस माइंड आपको यूं कह रहा है कि हम नालायक हैं तो हम होंगे ही नहीं कंसिस्टेंट। मैं जो भी बात बोलूंगा वो टप्पा खा के चली जाएगी, एक दिन बाद आप उस चीज को भूल रहे होगे। तो इसके लिए आप अपने आप को 4 से 6 महीने ट्रेन करते हो, छोटे छोटे जो चीजें अपने आप को बोलते हो कि यार मैं उठने के बाद अपना बेड समेटूंगा, तो वो समेटना स्टार्ट कर दो। तो आपने जो अपना कमिटमेंट बोला वो चीज करा, अपने सबकॉन्शियस माइंड में अपनी क्रेडिबिलिटी थोड़ी आपको बढ़ानी पड़ेगी। तभी मैं बोलता था, मैंने एक वीडियो बनाया था, खाना खाने के बाद अपनी जो थाली है वो किचन में रख के आओ, अपने साइड में मत रखो, और इफ पॉसिबल धो दो। वो काम ऐसा है जो कि आप रोज कर सकते हो, पर अगर आप उस चीज को कंसिस्टेंटली कर पाए 1 महीने तक, ये जो 21 डेज बोलते हैं लोग, जनाब आपको अपने ऊपर ये आएगा कि हाँ मैंने अपने आप को ये चीज बोली और मैंने कर ली। कल को आप बड़ा टास्क उठा सकते हो, और बड़ा टास्क उठा सकते हो। और टॉपर्स क्या होते हैं, वो अपने आप को बोल देते हैं मैं यूपीएससी फोड़ूंगा, मैं गेट फोड़ूंगा, मैं कैट फोड़ूंगा। क्यों? क्योंकि बचपन एकदम बन रख करते हैं कि मैं कैट फोड़ूंगा। मेरे को अभी भी याद है 4th ईयर में हम बैठे थे और हम 3rd ईयर की बात है, और मैंने उससे पूछा था यार तू प्लेसमेंट लेगा या कैट के लिए पढ़ेगा? बोला यार अभी सोचा नहीं है। मैंने कहा यार प्लेसमेंट लेना आसान है क्योंकि अपने कॉलेज में अच्छी लगती है, कैट के लिए। बोला आसान की दिक्कत नहीं है, फोड़ तो मैं कोई सा ही दूंगा, मैं दिमाग नहीं बना पाया हूँ अभी किसके लिए करना है। तो वो एटीट्यूड होना चाहिए कि दो कुछ भी मैं कर दूंगा। तो वो आपका 4 से 6 महीने में बनता है। तो आप अपने आप की सराउंडिंग ठीक करो, 5 नालायक दोस्त हैं उनको शिफ्ट करो 5 अच्छे दोस्तों से जो कि आपसे बेटर हैं, उन लोगों से बात करो जो कि आपके डोमेन में आपसे 4-5 साल आगे हैं। ठीक है, अच्छी किताबों से अपने आप को सराउंड कर लो, अपना एनवायरनमेंट कंट्रोल कर सकते हो तो मोबाइल आईपैड वगैरह बाहर फेंक दो। ठीक है, अपना डिफाइन टाइम कर दो कि यार ओके मैं 4:30 से 5 बजे आधे घंटे ही सोशल मीडिया देखूंगा, और इसके अंदर मेरे को वो चीज देखनी है जो मुझे ग्रोथ में हेल्प करे। अगर आप 12वीं तक के स्टूडेंट हो तो अपना स्लीपिंग शेड्यूल फिक्स करो। ऐसा नहीं कि रात के 3 बजे हम मैगी ढूंढ रहे हैं, नहीं, वो कॉलेज के बच्चे को शोभा देता है। स्कूल के बच्चे का सोने का शेड्यूल फिक्स होना चाहिए जो जेई नीट बोर्ड की तैयारी कर रहा है। कॉलेज में आप पूरी रात उठो, कोई किसको फर्क पड़ता है, कॉलेज में वैसे ही पढ़ाई कम होती है। ठीक है, आप जल्दी निकाल सकते हो चीजें, बच्चे 2 दिन पहले पढ़ते हैं उस चीज को, पर 12वीं तक के बच्चे का स्लीप शेड्यूल इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके नेक्स्ट। भैया मैं रैप अच्छा लिख लेती हूँ, मैं 2 लोगों की कन्वर्सेशन व्यागमत रूप से किसी इंडिया की प्रॉब्लम को रैप में बताना चाहती हूँ, मैंने स्क्रिप्टिंग स्टार्ट की है। ओके लवन्या पाल, आप ईमेल पे अप्रोच कर सकते हो, आईडीज पता ही है, थोड़ा मल्टीपल टाइम कर देना टीम को दिख। अमन भैया जस्ट ड्यू टू काइंड ऑफ लिमिटेड टाइम कंस्ट्रेंट्स, तो मतलब हमें काफी ज्यादा अच्छा लगा आपकी नोबल एडवाइस लेने में। आपने मतलब लिटरली आपने बहुत एक अच्छी चीज बताई, जिससे शायद मैं समराइज एक मतलब रॉबर्ट फ्रॉस्ट की जो स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोई इवनिंग का लास्ट स्टैंजा है, द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप बट आई हैव प्रोमिसेस टू कीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। तो आपका जो मोटिवेशन है, एंथुजियाज्म है और ज़ील है टुवर्ड्स व्हाटएवर यू वांट टू अचीव इन लाइफ इज वेरी ग्रेट, एंड लिटरली वी आर वेरी humbled टू हैव यू हियर एंड टू लिसन यू। एंड हमारे लाइक 500 प्लस यहाँ पर अब यूट्यूब लाइव पर सभी काफी अच्छे तरीके से आपको सुना और हमें बहुत ही अच्छा लगा that you're here and we surely want to host you in the offline mode as well in the college so ऑफलाइन में और मजा आता है यार, अभी कोरोना भी तो नहीं है, तो मैं तो ऑफलाइन लिया, बड़ा स्वाद आता है उसमें, डाउट सेशंस आपके अच्छे से होते हैं। तो चलो ठीक है यार, ऑल द बेस्ट जितने भी यहाँ पे बच्चे बैठे हुए थे, तब तक के लिए सी या हैव अ गुड डे।